हेलो एवरीवन, मैं करण कुमार आर्या स्वागत करता हूं आपका ब्रेन एक्सरसाइज चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं 3.4 एक्सरसाइज का होल सॉल्यूशन इन ओनली ऑन वन वीडियो। ठीक है फ्रेंड्स, तो यदि आपने 3.4 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन ना देखा हो तो सबसे पहले उसको देख के आए, देन इस वीडियो पे आइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये मेरी एनसीईआरटी की बुक है, इसके साथ हो जाता हूँ मैं स्टार्ट। वन बाय वन क्वेश्चन करते रहेंगे। और एक और बार कह देता हूँ कि जो इंट्रोडक्शन की वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट टू फोर्थ क्वेश्चन हमको क्या निकालना है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो इसके लिए आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो जरूर और जरूर देखनी पड़ेगी। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, tan x बराबर √3। हमें क्या पता है कि tan √3 कब होता है? tan √3 हो जाता है आपका जब x होगा आपका π/3। ठीक है, और यहां पर पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव है। व्हाट? √3 पॉजिटिव आ रहा, तो दैट मीन्स tan कहां पर पॉजिटिव होता है? एक होता है थर्ड क्वाड्रेंट पे, एक होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। और हमें पता है कि हम थर्ड क्वाड्रेंट पे कैसे जाते हैं? हम जाते हैं π+x की हेल्प से। ऐसे जाते कि नहीं जाते हैं? तो चलिए फिर यहाँ पर लगाते हैं वही फॉर्मूला, tan π+x इज इक्वल टू व्हाट? देखो पाई होने के कारण फंक्शन चेंज नहीं होगा तो tan ही आएगा। और क्योंकि tan ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल और थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या रहता है? पॉजिटिव। तो डेट मीन है पॉजिटिव लगाने की जरूरत होती नहीं, तो ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, तो देखिए tan π+x क्या है? π/3 ना, तो इज इक्वल टू tan π/3। ठीक है, तो ये क्या गया? tan 3π + π इज इक्वल टू वॉट? tan π/3। ठीक है, क्या ये tan 4π/3 इज इक्वल टू वॉट? tan π/3। दैट मीन्स हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या मिले हैं? एक 4π/3, क्योंकि tan π/3 किसके बराबर है? √3 के बराबर है। तो √3 के जो सोल्यूशन मिले हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन, वो क्या है? 4π/3 और tan π/3। दैट मीन्स प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन वाज व्हाट? π/3 एंड 4π/3। ठीक है, तो अब करते हैं इसकी जनरल सॉल्यूशन की बात। अब तक आप इसका स्क्रीनशॉट करें, कर लिया स्क्रीनशॉट। तो हमें क्या पता है कि जो जनरल सॉल्यूशन ये होता है जब tan x बराबर tan y हो, तो जो x होता है वो किसके बराबर होता है? n π + y के बराबर। फॉर ऑल जो n है वो किसके बिलोंग्स होंगे? इंटीजर्स के बिलोंग्स। ठीक है, तो ये हमने देखा अभी तक, ठीक हो गया। तो यहाँ पर y क्या दिया हुआ है? देखो tan x बराबर √3, बट √3 तो लिखेंगे नहीं, π/3 लिखेंगे। हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन दो निकले थे, π/3 एक 4π/3 इज इक्वल टू √3 भी है और इज इक्वल टू x भी है। तो x तो ये है, जो y है, जो tan इज इक्वल टू y है, वह तो √3 ले लो, 4π/3 ले लो या π/3 ले लो। देखो √3 एक वैल्यू है तो √3 नहीं लेंगे हम, क्या लेंगे? π/3 और 4π/3। छोटा कौन सा है? π/3, तो छोटा वाला ले लेते हैं। ठीक है, तो n π y की जगह क्या उठा लेंगे हम? π/3। π/3, तो ये क्या हो गया? हमारा जनरल सॉल्यूशन हो गया, जहां पर क्या है, जो n है वो बिलोंग्स करता है आपके इंटीजर्स को। समझ में आया तो लाइक ठोकिएगा, और नहीं समझ में आया तो इंट्रोडक्शन की वीडियो देखकर आइएगा। ठीक है, वहां से आपको सिंपल समझ में आएगा। तो स्क्रीनशॉट करें इसका। चलो फिर करते हैं सेकंड सवाल। क्या दिया हुआ हमें? sec x बराबर 2 दिया हुआ है, बट हमें पता है कि इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन निकालना है। बट अभी तो हमने जो जनरल सॉल्यूशन है वो सिर्फ 3 टाइप्स के पढ़े हैं, एक cos x इज इक्वल टू cos y, एक sin x इज इक्वल टू sin y, एक tan x इज इक्वल टू tan y। बट यहाँ पर sec x है, तो हमें लर्न करना पड़ेगा कि जो sec x हो किसका रेसिप्रोकल होता है? sec x इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos। ठीक है, तो यदि मैं इसका रेसिप्रोकल लिखूं, दो बोथ साइड रेसिप्रोकल करूं, बोथ साइड रेसिप्रोकल उल्टा कर दूं, तो क्या हो जाएगा? sec x का उल्टा cos x और 2 का उल्टा 1/2।
तो अब ये बन चुका क्वेश्चन, अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। क्योंकि sec x का हमें जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला पता नहीं है, बट cos x का पता है, इंट्रोडक्शन की वीडियो देखी है हमने, ठीक है। तो cos कब होता है 1/2, लर्न करो। cos होता है आपका π/3 में 1/2, तो दैट मीन जो x की वैल्यू है वो है π/3, π/3, ठीक है। और हमें पता है कि जो cos है, cos पॉजिटिव कहाँ पर रहता है, एक फर्स्ट एक फोर्थ में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट पे हम क्या जा सकते हैं, एक जा सकते हैं 3π/2 प्लस एक्स, और एक जा सकते हैं 2π माइनस एक्स से। बट 3π/2 प्लस एक्स से हम नहीं जाएंगे, क्यों? क्योंकि 3π/2 में फंक्शन हमारा चेंज हो सकता है, 2π में नहीं होगा क्योंकि वो एक्स एक्सिस में है, ठीक है। तो हम कौन सा फॉर्मूला लेने वाले हैं, ये वाला, cos 2π प्लस नहीं माइनस एक्स इज इक्वल टू वॉट, cos x, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव रहता है तो पॉजिटिव, एंड फंक्शन चेंज नहीं होगा क्योंकि 2π है तो cos x, ठीक है। ठीक हो गया। अब cos 2π माइनस एक्स क्या है, π/3 इज इक्वल टू वॉट, cos x, ठीक है। फिर क्या, cos 3 6π माइनस पाई इज इक्वल टू cos x की जगह वो लिख लेते हैं π/3, ठीक है। फिर कर लो cos 5π/3 cos π/3, और ये किसके बराबर भी है, 1/2 के, और जो हमारा क्या है, x है। तो दैट मीन्स हमको यहाँ से x जो क्या मिले हैं, एक मिला है 5π/3 और पहले हमने एक सोच के रखा था π/3। तो दैट मीन्स जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है वो क्या हो चुके हैं, इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज इक्वल टू व्हाट ऑफ दैट गिवन इक्वेशन इज π/3 एंड 5π/3। ओके, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, सब समझ रहे ना। तो देखिए अब फॉर्मूला देखते हैं, क्या होता है फॉर्मूला, इफ cos x इज इक्वल टू cos y, जनरल निकालना है, cos x इज इक्वल टू cos y, तो x इज इक्वल टू व्हाट, cos y क्या है, या तो cos 5π/3 रख लो या cos π/3 रख लो, हर में से छोटा रखना चाहिए, तो हम क्या रखेंगे, cos π/3, cos π/3। तो हमको फॉर्मूला क्या पता है, x इज इक्वल टू व्हाट, n पाई प्लस माइनस वाई फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है, नहीं 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 ये नहीं होता ना, 2 भी आता है, 2 भी आता है, प्लस माइनस वाई। तो देखो x तो x ही है, 2n पाई प्लस माइनस वॉट, एक y है, तो y की जगह क्या रख लो आप, π/3 रख लो। तो ये क्या आ गया हमारा, ये क्या आ गया, जनरल सॉल्यूशन आ गया इस गिवन इक्वेशन का, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है। आप इसको 2 बार लिख सकते हो, एक जगह पॉजिटिव टेक करके, एक बार नेगेटिव टेक करके, और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आया, आया होगा, बिल्कुल आया होगा, स्क्रीनशॉट करिए, ठीक है इसका, ठीक हो। क्वेश्चन नंबर 3 पे बात कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, cot x इज इक्वल टू वॉट, cot x इज इक्वल टू वॉट -√3, ये है। अब देखो cot का हमें कोई जनरल फॉर्मूला नहीं पता, बट tan का तो पता है ना, तो दोनों बोथ साइड रेसिप्रोकल कर लो, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो tan x आ जाएगा, अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो -1/√3 आ जाएगा। अब हमें क्या पता है कि जो x 1/√3 कब आता है, x 1/√3 कब आता है, π/6 में, तो दैट मीन्स x यहाँ पर हमें क्या कंसिडर करना पड़ेगा, π/6। अब देखो नेगेटिव होने के कारण ये सवाल थोड़ा सा बड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। देखो 10 नेगेटिव कहाँ कहाँ पर आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट पे एंड फोर्थ क्वाड्रेंट पे। तो इस बार सेकेंड और फोर्थ दोनों क्वाड्रेंट पे हमको जाना पड़ेगा। सेकेंड क्वाड्रेंट पे कैसे जाते हैं, ऐसे 10 वॉट पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू -10x, और फोर्थ क्वाड्रेंट पे कैसे जाएंगे हम, 10 2 पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू -10 पाई, नहीं 10x सॉरी, ठीक है। ऐसे ऐसे करेंगे, तो देखो 10 पाई माइनस एक्स क्या है, π/6 इज इक्वल टू -10 π/6, ठीक है। तो सॉल्व कर लो, 10 6 पाई माइनस पाई, इसको क्यों ना मैं 5π/6 लिख लूँ, ठीक है। क्या लिख लूँ, 5π/6 इज इक्वल टू बस -10 π/6, मतलब एक जनरल सोल्यूशन क्या मिल गया हमको, 5π/6। अब यहाँ से निकालो, ठीक है, क्या आएगा, 10 2 पाई माइनस एक्स क्या है, π/6 -10 π/6, 10 व्हाट π/6, ठीक है।
तो देखो ये 12 पाई माइनस पाई मतलब 11 पाई बाई 6 आ जाएगा, इक्वल टू माइनस 10 पाई बाई 6। ठीक है, दैट मीन्स 11 पाई बाई 6 और 5 पाई बाई 6 आर द जनरल सोल्यूशन। ठीक है, पाई बाई 6 इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये नेगेटिव में है ना, तो ये है क्या 5 पाई बाई 6 और 11 पाई बाई 6 आर द जनरल सोल्यूशन ऑफ दैट, नहीं प्रिंसिपल सोल्यूशन, सॉरी प्रिंसिपल सोल्यूशन आर व्हाट 5 पाई बाई 6 कॉमा 11 पाई बाई 6। समझ में आया? क्रिस्टल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बताएं बस, हमें तो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आंसर शीट में चेक कर लेते हैं कि यही है कि कुछ और है। रुक जाइए देखते ने दीजिए हमें। बिल्कुल सही। ठीक है, अब देखो जो 10x इज इक्वल टू 10y, तो x बराबर n पाई प्लस y फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, दैट मीन इंटीजर्स। तो x n पाई, y की जगह क्या रखने वाले हैं आप? y की जगह 5 पाई बाई 6 भी रख सकते हैं, 11 पाई बाई 6 सबसे छोटा रखते हैं तो इसलिए दैट मीन्स हम क्या रखेंगे 5 पाई बाई 6। तो दैट मीन्स दिस आर द व्हाट जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। क्या आपको स्क्रीन में दिख रहा है? क्या दिख रहा है? हाँ बोलिए, यस दिख रहा है ना, तो करिए स्क्रीनशॉट। 4th नंबर के सवाल पे चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स 4th नंबर के सवाल पे चलते, क्या है कोसेक इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो कोसेक का भी हमको जनरल सोल्यूशन बिल्कुल मालूम नहीं है, तो इसका रेसिप्रोकल करके हम इसका आंसर लेके आएंगे। ठीक है, तो कोसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है? साइन x -2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? -1/2। अब x -1/2 कब होता है? साइन 1/2 कब होता है? साइन पाई बाई 6 में। दैट मीन x बराबर क्या कंसिडर करना अभी हमको? पाई बाई 6। ठीक है, तो साइन नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट पे रहता है? एक थर्ड में, एक फोर्थ में। थर्ड वाले क्वाड्रेंट में हम कैसे जाते हैं? हम ऐसे जाते हैं, साइन पाई प्लस एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट? माइनस साइन एक्स। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट पे कैसे जाएंगे हम? ऐसे, साइन 2 पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू व्हाट? माइनस साइन एक्स। ऐसे तो साइन, अब इसको सॉल्व करो, साइन पाई प्लस पाई बाई 6 इज इक्वल माइनस साइन पाई बाई 6। किसी का मैसेज आया क्या? सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो देखिए ये है, फर्दर सॉल्व करें, साइन क्या हो जाएगा? 6 पाई प्लस पाई, दैट मीन 7 पाई बाई 6 इज इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई 6। तो एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो हमें पता चल गया, क्या है वो? 7 पाई बाई 6। ठीक है, अभी इसमें देखो क्या आएगा? साइन 2 पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब ये क्या आ गया? क्या हो जाएगा? साइन एक्स की जगह वो तो रखो पहले, क्या पाई बाई 6। इतने में से क्यों आ रहे हैं आज? तो क्या हो जाएगा? ये 6 आएगा, 12 पाई 11 पाई बाई 6 आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स की जगह आ गया पाई बाई 6। दैट मीन्स जो पाई बाई 6 है उसके बराबर भी है। दैट मीन्स जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है एक और आ गया, वो क्या? 11 पाई बाई 6। अब हमको क्या करना है? अब हमको पता है कि इसका जनरल सॉल्यूशन की फॉर्म कौन सी थी? साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू वेयर 2 एंड पाई प्लस माइनस 1 वाई। ये होता है कि नहीं होता है? हाँ या ना बोलिए, जल्दी से बताइए, हाँ या ना। आपने पढ़ा है इंट्रोडक्शन में, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बताएं, जल्दी से बताएं फिर। वैसे 2 नहीं आता है। ठीक है, तो ये है क्या? जहाँ पर जो n है वो बिलोंग्स करेगा इंटीजर्स को। ठीक बात हो गई, अब इसको सॉल्व कर लो। x बराबर वॉट? n पाई प्लस 1, y क्या है? या तो 7 पाई बाई 6 रख लो, या तो 11 पाई बाई 6 रख लो। 7 पाई बाई 6 रख लेते हैं, तो ये क्या आ गया हमारा? जनरल सॉल्यूशन ऑफ दैट्स गिवन इक्वेशंस। ठीक है, तो इसका करिए आप स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलिए फिर। ओहो, कितना सिंपल सा सवाल है ना। cos 4x इज इक्वल टू cos 2x, और इसका सिर्फ जनरल सॉल्यूशन निकालना है। अब आप जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक। ठीक है, ठीक हो गया। तो देखिए हमको पता है कि क्या होता है cos x बराबर cos y,
तो y क्या आ जाता है आपका, y क्या आ जाता है, बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए, y आ जाता है आपका 2n पाई प्लस माइनस y फॉर ऑल n इज बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो ये है फॉर्मूला। तो cos, यहाँ पर x आएगा, ठीक है। तो cos देखिए हमको क्या x क्या दिया है, हमें 4x दिया है, तो 4x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस व्हाट, y की जगह क्या है दिया है 2x। तो एक बार फॉर टेकिंग पॉजिटिव, एक बार पॉजिटिव टेक करेंगे, तो टेक करते हैं क्या आ जाएगा, 4x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस 2x। तो इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ 2x आ जाएगा। 2x इज इक्वल टू वॉट, 2n पाई, 2 से 2 कैंसिल, दैट मीन्स x बराबर n पाई। ये आया, आया क्या, हाँ है ना, बोलिए। तो एक तो हमको जनरल सॉल्यूशन ये मिला, x इज इक्वल टू n पाई। अब एक बार फॉर टेकिंग नेगेटिव, ये पॉजिटिव का करा, अब नेगेटिव का करेंगे, फॉर टेकिंग नेगेटिव, क्योंकि प्लस माइनस है ना। चलो 4x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस 2x, ठीक है। तो 2x यहाँ प्लस 4x आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 6x इज इक्वल टू 2n पाई। इसको मैं काटूँ तो ये कितना टाइम्स कटेगा, 3 टाइम्स कट जाएगा ना, तो 3x आ जाएगा। तो दैट मीन्स जो x हो कितना जाएगा, n पाई बाय 3। तो दीज आर द क्या, ये और ये आर दी जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है। चलो जहाँ पर एक चीज़ लिखना भूल गए हम, जहाँ पर जो n है वो बिलोंग्स करेगा z को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख के आना है, ठीक है, हमेशा अगर क्वेश्चन कोई भी आपके एग्जाम में आता है तो, ठीक है, स्क्रीनशॉट करें। तो चलिए फ्रेंड्स करते हैं फर्दर 6 सवाल पे बात। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला हम लगाएंगे वो इसका लगाएंगे क्या, cos x इज इक्वल टू cos y इज इक्वल टू व्हाट, क्या होता है 2 cos x प्लस वाई बाई 2, फिर cos x माइनस वाई बाई 2, ये होता है ना, तो इसमें लगा दो, ठीक है, इन दोनों में। तो cos x प्लस वाई तो क्या जाएगा 2 cos, इन दोनों को जोड़ो बाई 2, दैट मीन्स 2x, फिर cos, इन दोनों को माइनस करो फिर बाई 2, दैट मीन्स 3 माइनस x, तो 2x फिर बाई 2, दैट मीन्स x माइनस cos 2x इज इक्वल टू व्हाट 0 ना। तो देखो 2 cos x कॉमन ले सकते हैं हम, या cos x cos 2x कॉमन ले सकते हैं, तो क्या आएगा 2 cos x माइनस क्या, माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये कब 0 होगा, या तो ये 0 हो या तो ये 0 हो, ठीक है। ये पूरी इक्वेशन 0 बता रहा है हमें कि 0 होगा, तो कैसे 0 होगा, या तो ये 0 हो जाए या तो ये स्टेटमेंट 0 हो जाए, तो दैट मीन्स क्या, तो ऐसा कर लो cos 2x इज इक्वल टू 0, ठीक है, cos 2x इज इक्वल टू 0, तो क्या है 2x। अब हमें पता है कि cos 0 कब आता है, जब नेगेटिव हो, नहीं नेगेटिव नहीं, ऑड नंबर पे 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पर ये नेगेटिव रहता है cos, तो 2 है यहाँ मल्टीपल में चले जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 4। तो ये है एक आंसर। तो या फिर क्या होगा, या तो ये होगा 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स cos x इज इक्वल टू 1 बाई 2। अब cos 1 बाई 2 कब रहता है, cos x क्या हो जब पाई बाई 3 हो, 60 पे रहता है ना, 60 पे 1 बाई 2 रहता है। अब हमें पता है कि जब cos x इज इक्वल टू cos y, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन पूछा है, ठीक है, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकला है अभी। तो cos x इज इक्वल टू cos y, तो क्या होता है x इज इक्वल टू व्हाट 2n पाई, फिर क्या आता है, फिर आता है प्लस y, यही होता है ना, यही होता है, सच में यही होता है, बताना तो ज़रा मेरी शंका दूर करें आप कि cos का यही होता है, cos प्लस माइनस भी आता है, ठीक है, थोड़ा मेरे को भी कन्फ्यूजन रहती है कभी कभी, तो प्लस माइनस वाई, ठीक है, सिंपल सी बात, 2n प्लस पाई प्लस माइनस वाट, वाई की जगह क्या है पाई बाई 3 था, या तो जनरल सॉल्यूशन ये होगा या तो ये होगा, और लिख देता है इसके बीच में, ठीक है। तो जो एक गिवन इक्वेशन इसका जनरल सॉल्यूशन या तो ये है या तो ये है, और यहाँ पर क्या लिखना बाकी है,
ठीक है, स्क्रीनशॉट करें। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 7 पे देखते हैं। साइन 2x प्लस कॉस एक्स। अब साइन 2x का हमें फॉर्मूला पता क्या होता है, 2 साइन एक्स एंड कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। कॉस एक्स कॉमन ले सकते हैं, यस, 2 साइन एक्स प्लस 1। हमको कह रहा है कि ये 0 है, दैट मीन या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा ना। तो कॉस एक्स इज इक्वल टू 0, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो कॉस 0 कब रहता है, हमको पता है जब क्या हो, एक्स क्या हो ऑड इंटीग्रल ऑफ π/2 हो, ठीक है। तो दैट मीन्स ये समझ में आया, या तो फिर ये 0 हो जाए, 2 साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब ये होगा, देखो साइन एक्स इज इक्वल टू -1/2। अब एक्स 1/2 कब रहता है, यही सवाल है हमारे मन में, π/6 में रहता है, ठीक है, π/6 में रहता है, ठीक हो गया। तो अब ये देखिए कि इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे, देन जनरल सॉल्यूशन पता चलेगा, ठीक है। तो साइन नेगेटिव कहाँ कहाँ पर रहता है ये पता करना पड़ेगा हमें। साइन नेगेटिव रहता है आपका थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो कोई सा भी एक क्वाड्रेंट से हम निकाल सकते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट की हेल्प लेते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट पर हम कैसे जाते हैं, पाई प्लस एक्स करके इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो साइन पाई क्या है, पाई प्लस व्हाट इज एक्स, π/6 इज इक्वल टू माइनस साइन π/6, ठीक है। तो साइन क्या आ जाएगा, 6 7 π/6 इज इक्वल टू व्हाट, माइनस साइन π/6। दैट मीन जो क्या है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, क्या है यहाँ पर, प्रिंसिपल सॉल्यूशन वाज दैट 7 π/6, ठीक है, ठीक हो गया। तो हमको क्या पता है, साइन x बराबर साइन y, ये निकालना है ना। तो जो x रहता है तब क्या रहता है, x रहता है आपका n पाई प्लस माइनस एन वाई, ये रहता है। आगे वाले क्वेश्चन में मैंने सॉरी आपको यहाँ पर n नहीं लिखा है, तो यहाँ पर n लिख लीजिएगा, ठीक है, ठीक हो गया। अब कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। तो y की जगह क्या लिख सकते हैं हम, y की जगह 7 π/6 रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, 7 π/6 वेयर n इज बिलोंग्स टू z, ठीक है, हो गया। मतलब जो वो इक्वेशन है उसका जनरल सोल्यूशन या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक है। कैसे हुआ हमने कर लिया, ठीक हो गया, ठीक। चलो फ्रेंड्स फर्दर बात करते हैं अब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, sec स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 - tan 2x। हमने क्लास 10th में एक आइडेंटिटी पढ़ी थी sec स्क्वायर x की, क्या होती है, ये 1 + tan स्क्वायर x, और यहाँ पर x क्या है 2, दैट मीन 2x, ठीक है। फिर 1 - tan 2x। देखो इक्वल में जब सेम चीज़ होती है तो कट जाती है, सेम साइन की होती है तो कट गई, ठीक है। तो क्या बचा है, tan स्क्वायर 2x प्लस ये माइनस था तो प्लस हो गया, tan 2x इज इक्वल टू व्हाट, 0। अब कॉमन ले लो, tan 2x कॉमन ले लो, tan 2x क्या बच जाएगा, tan 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स या तो ये स्टेटमेंट 0 गया तो स्टेटमेंट 0 होगी, तब ये 0 हुआ है, ठीक है। तो tan 2x अगर 0 हुआ है तो दैट मीन्स व्हाट, और tan क्या होता है, साइन बाय कॉस x लगा लो, ठीक है। तो tan 2x 0 कब होगा, जब x क्या हो, n पाई की फॉर्म में हो, ठीक है, जहाँ पर जो n है वो बिलोंग्स करेगा इंटीजर्स को, ठीक है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर x नहीं, यहाँ पर 2x है, तो 2x बराबर n पाई, तो x बराबर व्हाट, n पाई/2। दैट मीन्स एक ये सॉल्यूशन मिला हमें। अब देखो या तो ये 0 हो जाएगा ना, tan 2x इज इक्वल टू नहीं +1 इज इक्वल टू 0, तो दैट मीन्स tan 2x इज इक्वल टू -1। अब हमें पता है, क्या पता है हमें कि tan x जो है वो 1 कब आता है, वो आता है π/4 में, दैट मीन्स जो x है वो π/4 है। और नेगेटिव होने के कारण तो हमें क्वाड्रेंट पे देखना पड़ेगा कि कौन सा क्वाड्रेंट पे tan नेगेटिव रहता है, दैट मीन्स सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट पे। तो हम सेकंड क्वाड्रेंट की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे। तो सेकंड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या बनता है, tan π - x इज इक्वल टू -tan x। अब x की जगह मैं π/4 लिख सकता हूँ, क्योंकि x हमारा π/4 है, π/4 लिख दीजिए। तो इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा, 4π - π 3π, 3π/4, ठीक है, इज इक्वल टू -10 π/4। दैट मीन जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या बना, 3
π/4 बना। अब हमको क्या पता है कि जो जनरल सॉल्यूशन होता है, फॉर्मूले के लिए वो क्या होता है, इफ़ tan x इज इक्वल टू tan y, तो दैट मीन्स जो x है वो n पाई प्लस y के बराबर होगा, वेयर ऑल n इज बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है, तो x क्या हमारा, देखो यहाँ पर 10x नहीं है, 2x था, तो 2x लिख लो, 2x n पाई प्लस y क्या था, y अभी निकाला आपने 3π/4। ठीक है, अब ये 2 कैंसिल आउट करने के लिए बोथ साइड 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो बोथ साइड डिवाइडेड बाई 2। वैसे इतना तो नहीं चाहिए, क्लास 11 में आ चुके हैं आप, फिर भी कोई नहीं, इसको डिवाइड बाई 2 कर दो तो x बच जाएगा, ये n π/2 हो जाएगा, ये प्लस बचेगा और ये कितना हो जाएगा 3π/8। ठीक है, आया, सिंपल था कि नहीं था। और वेयर फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, तो या तो ये होगा सॉल्यूशन या तो ये होगा। ठीक है, इन दोनों में से एक होगा, तो करिए इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, नेक्स्ट सवाल और लास्ट सवाल पे चलते हैं आज के। चलिए फिर फ्रेंड्स लास्ट सवाल करते हैं, और इसी प्रकार हमने कर ली है पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड। ठीक है, 2 मिनट्स के बाद पहले ये सवाल करते हैं। ठीक है, फिर 3.4 एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट वीक से या फिर 3-4 दिन के बाद हम मैथमेटिकल इंडक्शन जो चैप्टर है आपका नेक्स्ट चैप्टर, उस पर ध्यान लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए एक नया सवाल करते हैं, sin x प्लस sin 3x sin 5x। तो हम sin x और sin 5x को कंसिडर करके अभी हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, sin x प्लस sin y का, जो क्या होता है 2 sin x प्लस y/2 cos x माइनस y/2। ठीक है, फॉर्मूला वाली वीडियो देखी कि नहीं देखी आपने, वहां मैंने सब कुछ बताया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं, इन दोनों को ले लेते हैं, तो sin x और इसको ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है वो 2 sin x प्लस y/2, दैट मीन्स 3x आ जाएगा, प्लस नहीं आता है, डायरेक्ट कॉस आता है, cos x माइनस y, दैट मीन्स x माइनस 5x क्या हो जाएगा, माइनस का 4x और माइनस 4x/2 माइनस 2x। और यदि मैं माइनस 2x लिखूं, क्या लिखूं, माइनस 2x लिखूं, तो जो भी cos का x के साथ जो भी एंगल बनता है वो पॉजिटिव ही रहता है, तो दैट मीन cos 2x ही रहेगा, और प्लस क्या बचा हमारे पास sin 3x इज इक्वल टू व्हाट 0। ठीक है, तो sin 3x मैं कॉमन ले सकता हूँ, क्या ले लो, sin 3x कॉमन ले दो, तो क्या बचेगा 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट 0, या तो sin है 0 है तो ये 0 है, दैट मीन्स sin 3x इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स 3 जो x कब 0 रहता था हमें पता है, हमने पढ़ा है एक बेसिक वीडियो में। कौन सी एक्सरसाइज की बेसिक वीडियो थी वो, 3.2 एक्सरसाइज की ना। तो साइन कब 0 रहता है, बता सकता है कोई, इसमें n पाई में। अब क्योंकि यहाँ पर 3 है तो 3 ले लो, और 3 मल्टीपल में है तो यहाँ डिविजिबल में आ जाएगा, तो दैट मीन्स सही। तो दैट मीन्स एक तो सॉल्यूशन ये है जहाँ पर जो n है वो बिलोंग्स करेगा z को। ठीक है, या तो ये सॉल्यूशन होगा हमारा, या तो दूसरा कर रहे हैं अभी हम, क्या है 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू वॉट 0, दैट मीन्स cos 2x इज इक्वल टू वॉट माइनस 1/2। अब हमें क्या पता है cos 1/2 कब रहता है, cos 1/2 रहता है π/3 में, दैट मीन्स जो x है वो π/3 रहने वाला है। ठीक है, π/3 में रहता, तो अभी देखो नेगेटिव है, तो दैट मीन्स cos नेगेटिव कहाँ कहाँ रहता है, एक सेकंड क्वाड्रेंट पे, एक थर्ड क्वाड्रेंट पे। तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल लेंगे, कैसे बनेगा, cos पाई माइनस एक्स वॉट माइनस cos x। तो cos x ना लेते हुए हमने h की वैल्यू देखी है π/3। ठीक है, π/3, तो दैट मीन्स क्या आ गया, cos क्या आ जाएगा, 3 पाई माइनस 2 पाई, 2 π/3 इज इक्वल टू वॉट माइनस cos π/3। तो देखो जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है, अब यहाँ पर 2 π/3 आया है। ठीक है, तो cos का हमने सिंपली देखा हुआ है, क्या देखा हुआ है, cos x इज इक्वल टू cos y क्या होता है, जब x क्या हो n पाई प्लस माइनस y, वेयर n इज बिलोंग्स टू ऑल द इंटीजर्स। ठीक है, अब cos क्या है, देखो यहाँ पर cos क्या है, cos 2x है, तो 2x बराबर n पाई प्लस माइनस वॉट, y क्या निकला था अभी 2 π/3 ना, 2 π/3। तो देखिए यहाँ 2 हटाने के लिए बहुत सारे डिविजिबल बाई 2, तो क्या हो जाएगा ये x n π/2 प्लस माइनस वॉट, कर लीजिए इसको π/3 आ जाएगा। ठीक है, ये लिखना मत भूलिएगा।
ठीक है, समझ में आया? आया समझ में? अच्छा सॉरी, ये 2 पाई था, तो 2 पाई होने के कारण ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, दैट मीन्स ये n पाई रहेगा, n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, दैट मीन्स सोल्यूशन या तो ये है या तो ये है इस गिवन किसके लिए, इक्वेशन के लिए। तो इसी प्रकार हमने कर ली है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो चैप्टर है वो कर लिया हमने कंप्लीट। तो कुछ दिनों बाद हम मिलते हैं आपको एक फ्रेश चैप्टर के साथ, एक फ्रेश मीट के साथ। तो तब तक ले टाटा बाय बाय, टेक केयर।